स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ टू अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, कल मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज दी थी। आज हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले देखेंगे। इसमें लिखा है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सारी चीजें वही जो कल हमने डिस्कस की थी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की, फिर उनको क्लासिफाई करने की एंड उनको समराइजिंग, डाटा को समराइजिंग करने की इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक सूचीबद्ध तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो हमें मेजर कर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी में। ठीक है, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसके बाद ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन ए पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। ऐसे ट्रांजैक्शन और इवेंट जो रिलेटिव हो किसे, फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटिव हो, एंड इंटरप्रेटिंग इन द रिजल्ट देयरऑफ, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना फाइनल रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। जिसमें फाइनल रिजल्ट का मतलब जिससे हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। ये कहा है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग इन 1941। ठीक है, ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग भी है, इसको आप डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नोट कर लिया होगा आपने ये। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पर आते हैं। अगला स्टेप है ऑब्जेक्टिव ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, क्या उद्देश्य है इसके। ठीक है, इसमें है नंबर 1 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। हम इसमें क्या करते हैं, अपने जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं लगातार, जिससे हमें कभी भी अगर हमें देखना है कि हमने प्रीवियस ईयर में कौन सी चीज कब परचेज की थी, कितने की उसकी कॉस्ट थी, क्या थी, सब कुछ अगर हमें देखना है तो हम इसको इसमें देख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं सारी चीजों को। ठीक है,
अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। किसमें मैंने कल बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं एक जर्नल बनाते हैं, उसमें भी जितने भी बिजनेस से रिलेटिव ट्रांजेक्शन होंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिजनेस से ट्रांजेक्शन रिलेटिव जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम सब रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कभी भी हमें अगर किसी चीज को देखना है कि कौन सी चीज हमने कब परचेज की थी, कितनी उसकी कॉस्ट थी, क्या था, तो सारी चीजें हम देख सकते हैं, क्योंकि हम अपना जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखते हैं हमेशा। ठीक है, ये पहला है ऑब्जेक्टिव। ठीक, सो दिस सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दूसरा हम क्या अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जान सकते हैं, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड रखेंगे सारी चीजें, हमने एक साल में कितने का परचेज किया, कितना सेल्स किया, कितना कुछ क्या कर रखा है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितनी इनकम है, सारी चीजें अगर हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं कार्रवाई, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में इन सबका टोटल करके प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्या पता लग जाएगा, हमने कितना प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें हुआ है फर्म में, उसकी पोजीशन क्या है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में क्या बना सकते हैं, इससे हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन है डिविजन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इससे हमें जानकारी होती है किसकी, फाइनेंशियल पोजीशन की, कि आज की डेट पर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी हमने लायबिलिटी पे करनी है, ठीक है, कितना हमें प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है, ये सारी चीजें हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता कौन कराता है, अकाउंटिंग का। ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है किसका, अकाउंटिंग का। ठीक है, थर्ड हेड हो गए। फोर्थ है providing accounting information to its user। ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने यूजर को। ठीक है, यूजर का मतलब अगर हम इंटरनल लें तो जो भी बिजनेस के मैनेजर होंगे या ओनर होंगे उन सब तक ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि हमने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न कर रखा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और एक्सटर्नल में अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा कहां तक, बैंक तक, इसके यूजर तक। ठीक है, जहां से हमें लोन मिलने में आसानी हो। तो ये प्रोवाइड कराता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, यूजर तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। ये है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। इसके बाद हम ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है,
है बेटा, हो गया होगा ये। ठीक, फिर से बता दे रहा हूँ, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें हम अपने बिजनेस के सारे रिकॉर्डों को संभाल के रखते हैं। ठीक है, जिसमें हमें फ्यूचर में कोई चीज, कोई रिकॉर्ड को देखने की जरूरत पड़ी तो आराम से देख सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिसीजन टू फाइनेंशियल पोजीशन, इससे क्या होता है, हमें जानकारी मिलती है किसकी, अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। नंबर 4 है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर, ये अपने यूजर्स को अकाउंट की इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ठीक है, कौन, अकाउंटिंग, ये इसके हो गए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बारी आती है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, इसमें पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बना के, ठीक, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करते हैं। किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें क्या बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगता है इसमें। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस बना के ही प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें क्या होता है, इसमें हम अगर किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, उसके जो हमने जो चीज बना रखी है उसमें कितने खर्च हो रखे हैं, यानी कि उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है। तो इसमें हम पता करते हैं क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, कितना खर्चा है। थर्ड ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है इस मैनेजमेंट अकाउंट में ये सारी इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट अकाउंट तक पहुंचाते हैं। तो मैनेजमेंट वहां पर डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए हमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो किस तरीके से प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, और अगर लॉस हो रहा है तो किस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव करें। ठीक है, और हम अपना जो लॉस है उसको राइट ऑफ करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। ये सारी चीजें हम किसमें, कौन सी ब्रांच में आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका जो वर्क है वो क्या है, हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये हो गई हमारी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। ठीक है, किससे, प्रॉफिट एंड लॉस से, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अगर कोई किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग हम करेंगे वो सब हमें पता लगेगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, इसमें हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट का पता लगता है। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, अगर हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखें और सारी चीजों को देखिए, मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है कि हमें किस तरीके से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन सी जो हमारे उसमें कमी रह गई है उनको इम्प्रूव कर, उन कमियों को दूर करना चाहिए। ठीक है, कैसे हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम देखने को मिलेंगी। ये हेल्प करता है किसको? मैनेजमेंट को, किसमें? डिसीजन लेने में, कि कौन कौन से डिसीजन लेने चाहिए। ठीक है, हमें अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है या प्रोडक्शन कम करना है, एम्प्लॉय बढ़ाने हैं, ये सारी चीजें किसमें होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये इसके हो गए ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, तो आज हमने मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग देख लिया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग देख लिया है और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग देख ली है। तो कल हम इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।